हेलो दोस्तों, आपने सही सुना है। वी लुकअप के सबसे बड़े दुश्मन यानी कि एरर्स। ये एरर्स जब आते हैं तब अच्छे अच्छे लोगों की परेशानी बढ़ा जाते हैं। तो ये एरर्स कब आते हैं, क्यों आते हैं और कैसे हम उनको छुट्टी कर सकते हैं, तो आज के सेशन में ये जानेंगे। तो चलो, तो हम आज इस एरर की सफाई करते हैं। तो चलो दोस्तों, आज से पहले दुश्मन को मिलते हैं। उनका नाम है NA, मतलब नॉट अवेलेबल। वैसे तो हर टाइम ये अवेलेबल ही रहते हैं VLOOKUP में। तो हम सीखेंगे इन भाई साहब को कैसे भगा सकते हैं। ये कब आते हैं, जब आपका लुकअप वैल्यू, मतलब आपका अगर लुकअप वैल्यू रेंज में नहीं है, मतलब फाइंड आउट नहीं हो रहा है, तब ये आ जाते हैं। तो इनको हम कैसे भगा सकते हैं? देखो, अभी मैंने इधर फॉर्मूला ऐड किया, इज इक्वल टू वी लुकअप, टैब प्रेस किया। लुकअप वैल्यू कौन सा है? मेरा एम्प्लॉय आईडी का लुकअप वैल्यू है, कॉमा। और मैंने टेबल एरे मतलब क्या रहेगा? डेटा रहेगा। मैंने लेफ्ट से लेकर राइट तक ये डेटा रेंज सेलेक्ट किया, देन आफ्टर कॉमा प्रेस किया। फिर मैंने कॉलम इंडेक्स नंबर ऐड किया। नेम के लिए मैंने 2 नंबर ऐड किया, कॉमा किया, 0 किया, ब्रैकेट क्लोज करके मैंने एंटर किया। तो देखो, आपके सामने एरर शो हो रहा है। एनए का एरर क्यों आ रहा है? क्योंकि ये जो आपने एम्प्लॉय आईडी दिया है, तो इस रेंज में है क्या? आप फाइंड आउट करो। इस रेंज में वो एम्प्लॉय आईडी नहीं है। अगर वही सेम एम्प्लॉय आईडी मैं ऐड कर लेता हूँ, मतलब 102 का ऐड कर लेता हूँ, तो देखो आपको ये रिजल्ट शो हो जाएगा। मतलब अगर ये एम्प्लॉय आईडी इस रेंज में ही नहीं है, मतलब लुकअप वैल्यू अगर रेंज में नहीं है, तो आपको ये एरर्स आ जाएगा। अभी एक बार और ट्राई कर लेते हैं। अभी 116 हमने ऐड किया है, तो आपको शो हो जाएगा ये वाला NA आ गया है। मतलब ये लुकअप वैल्यू इसमें नहीं है, तभी ये NA का रिजल्ट, मतलब नॉट अवेलेबल का रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है। अभी दूसरा बार कौन सा है? ये आता है मिसमैच्ड डेटा टाइप्स। मतलब डेटा टाइप्स कौन सा रहेगा? डेटा टाइप्स रहता है, यहाँ अगर आप नंबर में देखोगे, नंबर में आपको डेटा टाइप्स हो जाएगा, जनरल, नंबर, करेंसी, अकाउंटिंग, इसको क्या बोलते हैं? हम डेटा टाइप्स बोलते हैं। यहाँ का डेटा टाइप्स और अपना डेटा में डेटा टाइप्स जो रहता है, अगर वो डिफरेंस रहेगा तभी भी वो एरर्स शो हो जाएगा। अभी इसमें देखो, हम ट्रायल के लिए क्या कर रहे हैं, इस ये डेटा टाइप जो है 115, इसमें क्या है? नंबर का है। हमने नंबर का सेलेक्ट किया है। अगर हम डेटा में देखेंगे 115, तो इस डेटा टाइप कौन सा है? ये टेक्स्ट का डेटा टाइप से। ये टेक्स्ट का डेटा टाइप है। अगर हम उसको कन्वर्ट नंबर में करते हैं, मैंने सेलेक्ट किया, नंबर में सेलेक्ट किया, डबल क्लिक किया और एंटर किया, तो अभी आपको शो हो जाएगा रिजल्ट। क्योंकि ये डेटा टाइप सेम है। अगर मैं ये डेटा टाइप चेंज करूँगा, इसको सेलेक्ट करूँगा और इधर टेक्स्ट में कन्वर्ट करूँगा, डबल क्लिक करूँगा, फिर एंटर करूँगा, तो आपको शो हो जाएगा एरर। ये एरर्स आपको शो हो जाएगा। मतलब अगर डेटा टाइप मिसमैच है, आपका लुकअप वैल्यू और लुकअप डेटा का रेंज में से जो वैल्यू है, अगर वो मिसमैच रहेगा, तभी भी ये एरर्स आ जाएगा। ठीक है। थर्ड, लीडिंग ट्रेडिंग स्पेस। मतलब अभी मेरा एम्प्लॉय आईडी है और यहाँ एम्प्लॉय आईडी है। इन दोनों में अगर एक्स्ट्रा स्पेस रहेगा, मतलब E102, इसमें अभी मैंने सही ऐड किया है, लेकिन फिर भी ये रिजल्ट शो नहीं हो रहा है। तो इसका रीज़न क्या है? तो इसका रीज़न चेक करेंगे हम। उसको डेटा में एक्स्ट्रा स्पेस है। तो अगर मैं स्पेस रिमूव कर देता हूँ और फिर एंटर प्रेस कर देता हूँ, तो शो हो जाएगा आपको रिजल्ट। अगर फिर से मैं उसको स्पेस ऐड कर दूंगा, तो वो एरर्स देगा। अभी इसमें भी नहीं है। अगर डेटा में भी आपका स्पेस एक्स्ट्रा रहेगा, अगर मानो हमने यहाँ स्पेस एक्स्ट्रा ऐड किया और फिर एंटर किया, तभी भी ये एरर्स शो हो जाएगा। तो इसके लिए आपको सॉल्यूशन क्या है? आप ट्रिम फंक्शन का भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं आपको शो कर दूंगा। ठीक है। अगर इसमें एक्स्ट्रा स्पेस है, तो मैंने इज इक्वल टू वी लुकअप यहाँ ऐड किया, लुकअप वैल्यू सेलेक्ट किया। हाँ देखो, अभी लुकअप वैल्यू में अगर आपका स्पेस है, तो ट्रिम फंक्शन यहाँ यूज़ कर दो। मैंने ट्रिम फंक्शन ऐड किया, सेल सेलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज किया, कॉमा किया और टेबल एरे सेलेक्ट किया।
कॉमा करके मैंने कॉलम इंडेक्स नंबर 2 ऐड किया, कॉमा किया, जीरो किया, ब्रैकेट क्लोज किया, फिर एंटर किया, तो आपको रिजल्ट शो हो जाएगा। डेटा में स्पेस है तो ट्रिम आपका स्पेस रिमूव कर देगा। तो आप ऐसे उसको छुट्टी कर सकते हैं। फोर्थ क्राइटेरिया क्या रहेगा? लुकअप कॉलम इज नॉट फर्स्ट। मतलब क्या रहेगा? अगर मैंने ये वाला लुकअप वैल्यू सेलेक्ट किया और टेबल एरे मतलब डेटा, अगर मैंने लेफ्ट में सेलेक्ट किया या राइट में सेलेक्ट किया, मतलब ये जो लुकअप वैल्यू रहेगा वो हमेशा टेबल में फर्स्ट रहना चाहिए। तो अगर मैंने फर्स्ट सेलेक्ट किया एंड देन एंटर ओके किया तो आपके सामने ये रिजल्ट शो हो जाएगा। अगर मैंने ये रेंज मैंने एक और ऐड किया तो आप देख सकते हैं वो एरर्स शो हो जाएगा। मतलब ये नॉट अवेलेबल एरर्स कब आ जाता है? पहले तो अगर लुकअप वैल्यू ये और इसमें टेबल एरे में लुकअप वैल्यू अगर मैच नहीं हुआ या फाउंड नहीं हुआ तो आपको एरर्स आ जाएगा। दूसरा वाला क्या है? मिसमैच डेटा टाइप। मतलब ये वाला डेटा टाइप्स और अपना टेबल में जो रेंज है वो डेटा टाइप्स अलग अलग रहेगा, तभी भी आपको ये एरर्स शो हो जाएगा। दूसरा वाला ये है कि अगर डेटा में स्पेस रहेगा तो वो एरर्स शो हो जाएगा। और फोर्थ में क्या है? अगर अपना वैल्यू जो रहेगा तो अगर फर्स्ट कॉलम में नहीं है तभी भी आपको एरर्स शो हो जाए। तो अभी हम देख लेंगे अप्रॉक्सीमेट के लिए एरर्स कैसा शो होता है। ये अप्रॉक्सीमेट का डेटा है। अभी आपको ये तो डेटा शो हो जाएगा, ठीक है। अभी इसमें इंसेंटिव निकालेंगे वी लुकअप से। मैंने इज इक्वल टू वी लुकअप ऐड किया, ठीक है, सेल्स सेलेक्ट किया, कॉमा किया, मैंने डेटा टेबल के लिए नाम दिया था तो वो नाम भी आपको शो होगा अप्रॉक्सीमेट डेटा। कॉमा किया तो कॉलम इंडेक्स नंबर मेरा 2 है तो मैंने 2 ऐड किया, कॉमा किया, और इस डेटा के लिए मैंने अप्रॉक्सीमेट के लिए 1 प्रेस किया, ब्रैकेट क्लोज किया, फिर एंटर प्रेस किया, तो मैंने सेलेक्ट करके नीचे ड्रैग किया तो आपको रिजल्ट ये शो हो गया होगा, क्योंकि ये डेटा क्या है? असेंडिंग है। अगर मैं इसी डेटा को अगर डिसेंडिंग में कन्वर्ट कर लेता हूँ, मैंने डेटा को सेलेक्ट किया और डेटा में जाके लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट पर क्लिक किया, मतलब ये डेटा डिसेंडिंग में कन्वर्ट किया, क्लिक किया, तो आप देख सकते हैं ये एरर्स आपको शो हो गए। कंट्रोल जेड प्रेस करके ही अभी आपको रिजल्ट शो हो गया होगा। मतलब क्या है? जब डेटा आपका डिसेंडिंग में रहता है तब भी आपको एरर्स शो हो जाएगा एनए का, ठीक है। अभी हमने देखा है कि एनए मतलब वैल्यू नॉट फाउंड का एरर्स कैसे शो होता है। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट एरर की तरफ से। तो चलो मिलते हैं अभी 2 नंबर के दुश्मन को, मतलब एरर्स को। उसका नाम है हैश रेफरेंस। ये एरर्स क्यों आता है? ये एरर्स आता है जब आपका कॉलम इंडेक्स नंबर इनवैलिड रहेगा, तब ये एरर्स आ जाता है। मतलब क्या रहेगा? अभी मुझे एक एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय आईडी का लोकेशन निकालना है, तो मैंने क्या किया? इज इक्वल टू वी लुकअप ऐड किया, लुकअप वैल्यू सेलेक्ट किया, कॉमा किया, और मैंने टेबल एरे सेलेक्ट किया, फिर कॉमा किया। हाँ, अभी मेरे को लोकेशन चाहिए तो मैंने कॉलम नंबर 4 ऐड किया, कॉमा किया, जीरो किया, ब्रैकेट क्लोज किया, तो आपके सामने ये रिजल्ट शो हो जाएगा। अभी इस केस में अगर मैंने कॉलम नंबर गलत दिया, मतलब ये अभी रेंज है फर्स्ट कॉलम से 4 कॉलम तक, अगर मैंने कॉलम नंबर 5 किया जो एग्जिस्टिंग टेबल में नहीं है, तो मैंने अगर ऐड किया तो आपको दिखाई देगा रेफरेंस का एरर्स है, क्योंकि 5 नंबर कॉलम तो इस डेटा में नहीं है, तो आपको एरर्स वो शो हो जाएगा। तो ये एरर्स आप फाइंड आउट कर सकते हैं। सेकंड, आपको डिलीट कॉलम, मतलब अगर मैंने ये 4 नंबर कॉलम ऐड किया लोकेशन के लिए, अगर बाय चांस मैंने ये कॉलम डिलीट किया, देखो मैं डिलीट कर रहा हूँ, सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया और मैंने डिलीट कॉलम किया, तो आपको शो हो जाएगा ये रेफरेंस का, क्योंकि इस डेटा में 4 नंबर कॉलम एग्जिस्टिंग नहीं है। तो अगर आप कॉलम वो डिलीट करते हैं तभी भी आपको ये रेफरेंस का एरर शो हो जाएगा। तो ये बात आप ध्यान रखो कि आपका कॉलम नंबर एक तो सही रहना चाहिए, या अगर आप चेक करो कहीं वो कॉलम डिलीट तो नहीं हुआ। तो चले चलते हैं नेक्स्ट एरर की तरफ। तो ठीक है दोस्तों, अभी टाइम है अपना थर्ड दुश्मन से मिलने का, मतलब थर्ड एरर हैश वैल्यू का। ये एरर्स कब आ जाता है? ये एरर्स जब आपका कॉलम इंडेक्स नंबर अगर माइनस में आपने लिखा
तब आ जाता है। जैसे कि अगर मेरे को लोकेशन निकालना है तो मैंने इज इक्वल टू वी लुकअप प्रेस किया, लुकअप वैल्यू सेलेक्ट किया, टेबल एरे सेलेक्ट किया। अगर लोकेशन के लिए मैंने कॉलम इंडेक्स नंबर 4 है तो मैंने 4 ऐड किया, कॉमा किया, 0 किया और ब्रैकेट क्लोज किया, तो ये तो रिजल्ट आ गया। लेकिन अगर मैंने बाय मिस्टेक माइनस कौन सा भी अमाउंट ऐड किया, जैसे माइनस मैंने 1 किया कॉलम इंडेक्स नंबर, तो आपको ये एरर्स शो हो जाएगा हैश वैल्यू। अगर 1 के बदले मैंने 2 भी ऐड किया या 4 भी ऐड किया या 5 ऐड किया, तभी भी आपको ये एरर्स वैल्यू का शो हो जाएगा। तब आपको ध्यान रखना है कि माइनस ये वैल्यू आप कंसिडर मत करिए, आप प्लस वैल्यू ही इसमें ऐड कीजिए, ठीक है। तो आपको वो लोकेशंस ऐड जाए। सेकंड थिंग, अगर आपका लुकअप वैल्यू मतलब अभी मेरा एम्प्लॉय आईडी है, अगर ये लुकअप वैल्यू लॉन्गर देन 255 कैरेक्टर्स रहेगा तभी भी आपको ये एरर्स शो हो जाएगा। मतलब इसमें मैंने 255 कैरेक्टर्स ऐड किए तभी भी ये एरर्स आपको शो हो जाएगा इसमें। तो वैसे तो 255 कैरेक्टर्स हम उसमें ऐड नहीं करेंगे, लेकिन अगर बाय चांस हो गया तभी भी आपका ये एरर्स शो हो सकता है। तो ठीक है, तो चलो चलते हैं नेक्स्ट एरर की तरफ। तो चलो आ गए हम लास्ट दुश्मन की तरफ, मतलब हैश नेम एरर के। ये एरर्स कब शो हो जाता है? जब आपका अगर फंक्शन गलत हो गया तो आपको ये एरर्स शो हो जाएगा। मतलब तो मैंने यहाँ इज इक्वल टू वी लुकअप ऐड किया, टैब प्रेस किया, लुकअप वैल्यू सेलेक्ट किया, टेबल एरे सेलेक्ट किया, कॉमा सेलेक्ट किया, कॉलम इंडेक्स मैंने 4 सेलेक्ट किया, कॉमा किया, 0 किया और देन ब्रैकेट क्लोज किया, तो आपको रिजल्ट शो हो जाएगा। लेकिन बाय मिस्टेकली अगर ये लुकअप का स्पेलिंग है, अगर मुझसे गलत हो गया, अभी 2 टाइम वो है लेकिन मैंने सिंगल ही वो ऐड किया और फिर एंटर किया, तो आप देख सकते हैं अगर आपका फंक्शन का स्पेलिंग गलत हो गया तो आपको ये एरर्स शो हो जाएगा हैश नेम का। नेक्स्ट, डिफाइन नेम रेंज। अगर आपने मतलब ये टेबल का रेंज सेलेक्ट करके नाम इसमें ऐड नहीं किया और फिर भी आप उसमें उसका नाम ऐड कर रहे हैं तो वो एरर्स आपको शो हो जाएगा। मतलब जैसे देखो इज इक्वल टू मैंने वी लुकअप किया, मैंने एम्प्लॉय आईडी सेलेक्ट किया, कॉमा किया, लेकिन मैंने टेबल का ये रेंज नाम से सेव नहीं किया, फिर भी मैं उसको नाम ऐड कर रहा हूँ। देखो मैंने सेल्स डेटा ऐसे नाम ऐड किया, फिर कॉमा किया, फिर इंडेक्स नंबर मैंने 4 ऐड किया, कॉमा किया, 0 किया, ब्रैकेट क्लोज किया और फिर एंटर किया, तो आप देख सकते हैं ये एरर्स आपको शो हो गया होगा। सेल्स डेटा ये जो अपना नेम रेंज है तो मैंने सेव भी नहीं किया था। लेकिन इस केस में अगर आपने ऐसे मैंने सेलेक्ट किया डेटा को पूरा, फिर अभी नेम रेंज में मैं उसका नाम दे रहा हूँ सेल्स डेटा और मैंने उसको सेव किया। अभी मैं इधर इज इक्वल टू वी लुकअप ऐड करूँगा, सेलेक्ट करूँगा लुकअप वैल्यू और फिर सेल्स डेटा सेलेक्ट करूँगा, फिर कॉमा करूँगा, अभी कॉलम इंडेक्स 4 करूँगा, कॉमा करके 0 ऐड करूँगा, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करूँगा, तो आपको ये रिजल्ट शो होगा। आपका ये जो नेम रेंज है तो नेम रेंज आपका सेव रहना चाहिए, तभी आपको रिजल्ट आ सकता है। अगर नेम रेंज से सेव नहीं है और आपने ऐड किया तो आपका रिजल्ट गलत आ सकता है। तो मैंने ऐसे ऐड किया, फिर कॉमा किया, फिर एंटर किया, आप देख सकते हैं आपका ये एरर्स शो होगा। तो देखा दोस्तों, आपने सीखा इन एरर्स को कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं और उनका सॉल्यूशन कैसे निकाल सकते हैं। तो ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए आप लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट्स करना ना भूलिए। थैंक यू।